बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम लेके आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान के 8वें अध्याय का महात्म्य। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइटम को हिट कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज भागवत गीता का ये 8वें अध्याय का महात्म्य, भगवान शिव ने पार्वती जी को पूछने पर इसका वर्णन किया था और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का ये 8वें अध्याय का माध्यम भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को सुनाया था। तो आप भी सुने। दक्षिण में आमर्दपुर करके एक प्रसिद्ध नगर है। दक्षिण में आमर्दपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ पर भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण ने हमेशा धन की उनको काफ़ी लालसा थी, तो वो ब्राह्मणी कर्म से हटकर उन्होंने एक वेश्या को रख रखी थी और वह वेश्या के साथ ही उठना बैठना और सब रहता था। उस वेश्या के सहारे उनको दूसरी आदतें भी उन महाराज जी के अंदर आ गई, ब्राह्मण के अंदर आ गई। भाव शर्मा में वह खूब शराब पीने लग गया, मांस मदिरा खाता, पर स्त्री गमन करता और धन की लालसा में वह हमेशा डूबे रहते थे। तो जब वेश्या के सहयोग संपर्क में आने के बाद एक दिन उन्होंने क्या हुआ कि अति भोग के कारण जब वो वेश्याओं के गमन करने लग गए तो उन्होंने एक दिन भयंकर खूब ताड़ी पी। ताड़ी ये जो आदिवासी इलाकों में कुछ लोग ताड़ी पीते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक मदिरा पानी बोलते हैं उसको। तो ताड़ी उन भाव शर्मा नामक ब्राह्मण ने पी और बहुत ज़्यादा ताड़ी पीने के बाद मदहोश हो गए, बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद उनके प्राण चले गए। तो वह ब्राह्मण जब ताड़ी पीकर चला गया, उनकी मृत्यु हो गई। तब ताड़ी के बहुत समय के बाद वह ब्राह्मण भाव शर्मा ताड़ी का वृक्ष बना, ताड़ का वृक्ष बना। एक ताड़ का वृक्ष होता है वह बना और ताड़ के वृक्ष के नीचे कहीं एक पति पत्नी थे जो एक तरह से वह ब्रह्म राक्षस थे और वे आकर वहां पर विश्राम करने लग गए। अच्छी छाया देखकर, ताड़ के वृक्ष की छाया देखकर वह ब्रह्म राक्षस पति पत्नी वहां पर विश्राम करने लग गए। तो वहां पर जब उन्होंने ठंडी छाया देखकर विश्राम, तो उनके पूर्व जन्म की घटना उन दोनों को याद आ गई कि ये देखकर कि अपना उद्धार कैसे होगा। तो वहां पर उस पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार याद आई। तो वहां पर कुशी नामक एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी का नाम कुमति था। वह खोटी बुद्धि की थी कुमति और वो कथा कीर्तन वगैरह करते थे ब्राह्मण, लेकिन वो कुशी ब्राह्मण जब करते थे कथा कीर्तन वगैरह और उससे जो दान वगैरह आता था, तो उनकी पत्नी जो कुमति थी वह भी खोटी बुद्धि की थी। वह दान दक्षिणा अपने पास में रखती थी। जैसे कई बार हम बड़े यज्ञ करवाते हैं, बड़े हवन करवाते हैं, या कोई बड़ा प्रोग्राम में 2-3 पंडित होते थे, तो विद्वान एक पंडित होता था, वह सबको थोड़ा थोड़ा देता है। ऐसा ब्राह्मण लोग आज भी करते कि किसी कार्य को ले जाते तो 4-5 पंडित आते। लेकिन उनकी बुद्धि उनकी जो पत्नी थी कुमति, वह बड़ी खोटी बुद्धि की थी। वह दान दक्षिणा देने नहीं देती थी किसी ब्राह्मण को। और जो भी उस जमाने में तो गायें आती थी, भैंस आती थी, घोड़े, हाथी वगैरह जो भी दान आते थे वो ही रख लेते थे और हमेशा धन की लालसा में रहते थे, लेकिन वह किसी ब्राह्मण को संपत्ति नहीं देते थे। लेकिन समय पाकर वह दोनों की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों की मृत्यु होने के बाद वह भी चले जाते ऊपर। तो उन्होंने पूछा, पति ने कुछ समय के बाद पूछा कि हे महाराज, अपना कल्याण कैसे होगा, आप हमको उद्धार करके बताएं हमारा कल्याण कैसे होगा। जब वो चले गए पति पत्नी, तो ब्रह्म विद्या, कर्म विद्या और योग विद्या के माध्यम से हो सकता है, ऐसा वो ब्राह्मण ने कहा। लेकिन देखिए कि संयोग से उसी समय एकाएक एक घटना घटित होती है। उनको कि जो ब्रह्म विद्या के सहयोग से या कुछ भी हो, तो गीता का एक आधा श्लोक वो आ जाता है पढ़ने लिखने में। और उनका जो वो जैसे ही आधा श्लोक पढ़ते हैं
ब्राह्मण, और उस ताड़ के वृक्ष की योनि से उनको मुक्ति मिल जाती है। अब वो दोनों को, जब पति पत्नी को उन वृक्ष से मुक्ति मिल गई, तो मिलने के बाद वह स्वर्ग चले जाते हैं, और मतलब वहाँ से में एक विमान बैठ के आता है और ले जाता है, और लेने के बाद वह जो है ब्राह्मण है उस ताड़ के वृक्ष में से फिर कहते हैं कि भाव शर्मा बन जाते हैं। और भाव शर्मा नामक ब्राह्मण खूब तपस्या करते हैं, खूब मतलब तपस्या करके, इतनी तपस्या उन्होंने कर ली कि तपस्या कर करके उस आधा श्लोक की इतनी महिमा और उसका उन्होंने गुणगान गा लिया कि मतलब क्षीर सागर में भगवान विष्णु हमेशा अपनी गहरी नींद में, नींद लेने से प्रतीत होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं नींद नहीं लेते, लेकिन नींद लेते से प्रतीत होते हैं। तो भगवान विष्णु हमेशा क्षीर सागर में आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप तो ब्रह्म स्वरूप में रहने वाला, आनंद मग्न करते, इस समय आप कैसे उड़ गए? तब भगवान विष्णु माँ आते लक्ष्मी को कहते हैं कि हे माँ, इस समय भाव शर्मा नामक ब्राह्मण है, वह गीता का आधा श्लोक का पाठ कर रहे हैं, इससे मतलब जो है मुझे प्रसन्न होकर, मतलब जो है मुझे, मेरे हृदय को उन्होंने प्रसन्न कर दिया, तो मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ, वर देना चाहता हूँ। मतलब पुराने जमाने में जब किसी देवता के ऊपर मंत्र की साधना करते हैं, गुरु की साधना करते हैं, तब गुरु सपने में आके अपने को कुछ दे देते हैं। ऐसे देवता लोग भी दे देते हैं, आज भी दे रहे हैं। तो वो भाव शर्मा ने इतनी तपस्या करी, गीता के आधा श्लोक लिख करके बोलना और जो भी मंत्र पढ़ना। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मतलब जो है मैं उनको वर देने के लिए जा रहा हूँ। तब भगवान विष्णु ने उनको मतलब जो है दोनों को भव मुक्त कर दिया, उनको वर दिया। विष्णु प्रसाद पाकर वह ब्राह्मण अपने आप में, दोनों जने काफ़ी संतुष्ट हुए और स्वर्ग के एक तरह से सारी सुख सुविधाएं उनको मिली और वह स्वर्ग में चले गए। तो भगवान विष्णु ने साक्षात उनकी प्रसादी पाकर वह अपना ब्रह्म स्वरूप को पा लिया उस आधे श्लोक से। तो यहाँ पर जब उन्होंने आधे श्लोक को पा लिया, तब आप देखिए भगवान बोले कि लक्ष्मी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण कठोर तप करके उसकी तपस्या से वर देना चाहता था। तो भाव शर्मा विष्णु की प्रसादी से प्रसन्न होकर उनने जितने भी पूर्वज थे उनका सबका उद्धार मतलब जो है हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भाव शर्मा के परिवार का, उनके पूर्वजों का सभी का उद्धार हुआ है, इसी प्रकार आप भी भागवत गीता का या माध्यम का अध्याय का आप एक श्लोक, आधा श्लोक अगर पढ़ते हैं तो अपने सारे पूर्वजों की सद्गति होती है। ऐसे भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को कहा कि यह गीता का जो श्लोक है, आधा श्लोक भी भागवत गीता के 8वें अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको सुनना चाहिए। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा कि जो भी पुरुष इस मनुष्य जीवन में, स्त्री पुरुष इस भागवत गीता के 8वें अध्याय का माध्यम का वर्णन करेगा, पाठ का वर्णन करेगा, सुनेगा, वह भाव को पालेगा, मतलब ईश्वर तत्व को, स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको और हमको हृदय से भागवत गीता का 8वां अध्याय का श्लोक माध्यम अवश्य करना चाहिए, ताकि अपने पूर्वजों का भी मतलब जो है उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 1 मिनट का कीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। हर 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 महादेव। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर।